हेलो अकेडमिशियंस एंड वेलकम टू बीएम अकेडमिया। आज हम क्लास 12 जोग्राफी है जो उसका बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करने वाला है। तो बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, जब हम बहुत सारी चॉइसेस कर पाए, हमारे पास फ्रीडम हो, हमारे पास कैपेसिटी हो, हमारा जब डेवलपमेंट हो तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। दैट इज़ ह्यूमन का जब डेवलपमेंट हो तब उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, मैं बोलती हूँ कि यार आपकी एक तो ग्रोथ हो रही है और एक आपका डेवलपमेंट हो रहा है। सपोज आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपकी हाइट की ग्रोथ हो रही है, पर क्या आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब सपोज आपको खाने में अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, पर आपकी ग्रोथ जरूर हो रही है। हाइट तो बढ़ रही है पर क्या हो रहा है, खाने में अच्छी नहीं हो रही, एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो वैसे ही कंट्री के ऊपर भी होता है कि यार मेरी ग्रोथ भी हो रही है कंट्री की, डेवलपमेंट भी होता है कंट्री का, ठीक है। दोनों ही होते हैं और दोनों के अंदर कॉमन चीज़ क्या है कि वो दोनों ही चेंज होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है, एक चीज़ नहीं होती। ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट नहीं होता और डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ होता है। अब देखो क्या बोल रही हूँ मैं, ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव चेंज, जिसको मैं नंबर्स के अंदर बोल सकती हूँ। जैसे सपोज एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन थी सबसे पहले 2011 के अंदर 100 करोड़ थी, ठीक है। 2022 के अंदर उसकी पॉपुलेशन 200 करोड़ हो गई। तो मेरी 100 करोड़ की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। पर क्या वहाँ पे रेलवेज अच्छी हुई है, वहाँ पे रोड अच्छी हुई है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें अगर अच्छी है तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी हुआ है। अगर वो बड़ी है मतलब इम्प्रूव हुई है तो डेवलपमेंट हुआ है, अगर नहीं हुई है तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इससे समझ में क्या है कि ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस जिसको मैं मेजर कर सकती हूँ नंबर्स के अंदर, जबकि डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव चेंज जिसको मैं मेजर नहीं कर सकती नंबर्स के अंदर। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसको मैं मेजर नहीं कर सकती। अगर वहाँ की एयर पॉल्यूशन ख़राब है या फिर एयर पॉल्यूशन बहुत कम है वहाँ का, तो क्या है वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। और जबकि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो क्या वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। भले ही कितनी ही इंडस्ट्रीज कर लो, कितनी ही जीडीपी बढ़ा लो, तो वो क्या होगी, ग्रोथ होगी आपकी, डेवलपमेंट नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 100 से लेकर 200 करोड़ तक वो बढ़ी तो वो ग्रोथ हुई। अब ये पॉजिटिव ग्रोथ है क्योंकि वो बढ़ रही है। अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 2022 के अंदर सपोज पॉपुलेशन थी 200 मतलब 100 करोड़ थी, ठीक है, 100 करोड़ है। और 2011 के अंदर पॉपुलेशन सपोज थी हमारी 200 करोड़। तो क्या आ रहा है, नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रही है, यानी कि नेगेटिव 100 करोड़, यानी 100 करोड़ लोग जा रहे हैं, ठीक है, 100 करोड़ लोग कम हो रहे हैं। तो क्या होगी, ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटी में मेजर करता है। अब डेवलपमेंट पर आया तो डेवलपमेंट क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, अगर आप खुद सोचो कि यार अगर कई जगह पर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं कि यार अच्छी क्वालिटी हो रही है, मतलब वहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो रहा है। वहाँ पे क्या है, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी, तभी तो वहाँ डेवलपमेंट होगा, वरना तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो डेवलपमेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। जब कोई पॉजिटिव चेंज होगा ना तभी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। अब इससे मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को कनेक्ट करूँ, अगर ग्रोथ यानी पॉजिटिव में हो रही है तो डेवलपमेंट हो सकता है, और अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ग्रोथ तो हमेशा होगी ही होगी। डेवलपमेंट यानी कुछ चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो ग्रोथ होगी, क्या होगी, पॉजिटिव ग्रोथ होगी, क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ को डिफाइन करता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट पहले के टाइम पर क्या था कि सिर्फ डेवलपमेंट इक्वल्स आपके पास कितने पैसे हैं। अब मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, पर अगर आप उसको खर्च ही नहीं कर पा रहे, आपको जो सरकार जो बोल रही है कि वही खरीदना है तो आपको वही खरीदना पड़ रहा है, भले ही आपके पास कितने पैसे हो, तो क्या आपका डेवलपमेंट होगा। आप तो बोलोगे मेरे पास तो फ्रीडम ही नहीं है खरीदने की, तो अब मेरा डेवलपमेंट नहीं होगा। अब एक और सिचुएशन लेते हैं कि यार आपके पास 1000 रुपये है पर आपको एजुकेशन नहीं दी जा रही है, तो आप अपनी कैपेसिटीज बिल्ड नहीं कर सकते, तो क्या आपके पास डेवलपमेंट होगा, आपका नहीं होगा ना। तो इस हमसे हम क्या समझ सकते हैं, सिर्फ इकोनॉमिकल ग्रोथ, सिर्फ मैं पैसों को दम पर रखकर क्या मैं बोल सकती हूँ डेवलपमेंट होगा, नहीं बोल सकती। डेवलपमेंट के अंदर पैसों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। पर पहले के टाइम पर डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ, यानी कि जितनी जीडीपी है मेरी, ठीक है, जीडीपी जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा ही मेरा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार वहाँ के रोड्स अच्छी है, वहाँ की रेलवे अच्छी है, वहाँ पे डेवलपमेंट रियल में हुआ या नहीं हुआ,
बस मुझे क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ यानी कि डेवलपमेंट। पहले के टाइम पर ये ऐसा देखा जाता था, पर अभी क्या है, अभी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी उसके ऊपर फोकस करते हैं, फ्रीडम कितनी है उसके ऊपर फोकस करते हैं, इन सारी चीज़ों पर अब हम फोकस करते हैं। और इन सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट के अंदर नापने के लिए, मतलब डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सबको देखते हैं ना। ये सब को देखने के लिए हमें किसने बताया, या फिर हम किसने बोला कि यार ये सबको देखना चाहिए आपको? डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इंडिया से थे, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है, नोबेल प्राइज, ठीक है। अब यहाँ पे इनके कंट्रीब्यूशंस के देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर महबूब उल हक, इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस किया था। और इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या था कि जब हम लोगों की चॉइसेस बढ़ाएं, मतलब सपोज आप 1000 रुपये है आपके पास, पर आप उससे सरकार अगर लिमिट कर देगी कि आप सिर्फ यही खरीद सकते हो, तो आपकी चॉइसेस नहीं बढ़ी, आपके पास फ्रीडम नहीं है। अब अगर मैं बोलूँ कि आप 1000 रुपये से जो चाहे वो खरीद सकते हो, ठीक है, इतनी सारी चॉइसेस है आपके पास मार्केट में, तो क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा। और लोग आपको, मतलब डेवलपमेंट हम सरकार से नहीं देखेंगे, कंट्री के वाइज नहीं देखेंगे, पर कंट्री के अंदर लोगों के पास कितनी चॉइसेस है उसको हम देखकर देखेंगे। उनके पास लाइफ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लाइफ लंबी होनी चाहिए, उनकी हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, और उनके साथ एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बस आराम से ऐसे ही लाइफ निकाल दे, एक पर्पस के साथ लाइफ होनी चाहिए। वो अपने टैलेंट और अपनी एस्पिरेशंस, अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर सके, ठीक है, और टैलेंट को डेवलप कर सके, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब उनकी लाइफ एक मीनिंगफुल लाइफ बनती है। और मीनिंगफुल लाइफ से क्या होगा, डेवलपमेंट होता है उनका। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला था 1990 के अंदर, और इनका एक बहुत फेमस कोट है, यू सी थिंग्स दैट आर एंड आस्क वाई, आई ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वर एंड आस्क वाई नॉट। अब मैं इसका मतलब समझा देती हूँ। तुम ये चीज़ें जो भी तुम्हें दिखती है उसको सोचते हो कि ऐसा क्यों है। मैं ऐसी चीज़ मतलब सोचता हूँ कि जो नहीं है, और पूछता हूँ ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है, ये इनका कोट का मतलब है। अब बात करते हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन की, प्रोफेसर अमर्त्य सेन की। उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या था कि जब हम फ्रीडम को इंक्रीज कर दे, यानी कि आपकी आज़ादी इंक्रीज हो, या फिर उन चीज़ों को कम कर दे जो आपकी आज़ादी में जो बंधक बन रही है, रोक बन रही है, ठीक है, उन चीज़ों को कम कर दे। अब इनके अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है, हमारा गोल भी है, मतलब डेवलपमेंट का गोल भी फ्रीडम ही होता है, और डेवलपमेंट तक पहुंचने का जरिया भी फ्रीडम ही होता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, यानी गवर्नमेंट है, जो सोसाइटी है, उनको बोलना है कि आप फ्रीडम आप लोगों को दो ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये कहा था प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। अब आते हैं कि यार डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट अभी क्या हो रहा है। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हेल्थ देखते हैं कि क्या वहाँ के इंसान लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सेकंड हम क्या चीज़ देखते हैं कि वो इंसान जहाँ पे भी रह रहे हैं उनके पास एजुकेशन है, वो अपनी नॉलेज बढ़ा सके। थर्ड चीज़ क्या है कि यार उनके पास इतने रिसोर्सेज है जिससे वो आराम से जी सके, अपनी लाइफ गुजार सके। तो ये तीन चीज़ें हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हेल्थ आ गई, एजुकेशन आ गया, और एक्सेस टू रिसोर्सेज आ गए, 3 चीज़ें आ गई। पर ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बंधक क्या बनते हैं, जो बैरियर्स है वो क्या बनते हैं। सबसे पहला कि आपके पास फ्रीडम नहीं हो, ठीक है, ताकि फ्रीडम आपके पास नहीं हो चॉइसेस बनाने की, ठीक है, आपके पास कुछ भी करने की फ्रीडम ना हो। अब फ्रीडम क्यों नहीं होती, सबसे पहले तो आप अपनी नॉलेज नहीं दे, मतलब एग्जांपल लेते हैं कि एक ऐसी इंसान है, ठीक है, या फिर एक कोई भी ऐसा है जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा। अब आप उसको बोलोगे कि यार तू मुझे बता तुझे क्या करना है, तुझे ये करना है कि ये करना है, तो वो नहीं फैसला कर पाएगा। तुझे अगर इस स्कूल में जाना है, तेरे अपने बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है, तो वो फैसला नहीं कर पाएगी या फैसला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, एजुकेशन ही नहीं है। और सेकेंड चीज़ पॉवर्टी, मतलब एक सपोज कि एक इंसान है, ठीक है, अब उसको हॉस्पिटल तो लेकर जाना है, फिर उसके बहुत ज़्यादा उसके बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है, पर क्या वो एक अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जा पाएगा? अगर वो पुअर है तो नहीं लेकर जा पाएगा, तो उससे क्या होगा, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मेडिकल हेल्प नहीं ले पाएगा, एजुकेटेड नहीं हो पाएगा। सबसे पहले अगर उसके पास नॉलेज नहीं होगी तो उसके जो एजुकेशन के राइट्स है वो चले जाएंगे। दैन कई बार आपने देखा होगा कि जो पहले SC ST वाले लोग थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी क्या होता था, उन्हें कई जगहों पर जाने की आज़ादी नहीं थी, कई चीज़ें करने की आज़ादी नहीं थी, तो उसकी वजह से भी उनकी फ्रीडम कम होती थी। और कई बार ऐसा होता है कि यार एक ऐसे इंस्टीट्यूशन, मतलब सपोज आप है ना एक जगह रहते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई भी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही, एजुकेशन वगैरह किसी भी चीज़ की अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो क्या होगा, आपकी फ्रीडम्स कम होगी। आप वहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे तो आपकी फ्रीडम
कम हो जाएगी। तो आपको ये फैक्टर्स ध्यान में रखने कि यार फ्रीडम मेरी कम हो रही है, मेरी चॉइसेस बनाने की फ्रीडम कम हो रही है, तो इतनी सारी चीज़ें हो सकती है मेरे साथ, क्यों हो रही है और उससे क्या हो सकता है। मतलब क्यों हो रही है, सबसे पहले तो आप नॉलेज नहीं ले पा रहे हो, पॉवर्टी हो गया, फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फिर इंस्टीट्यूशन इनएफिशिएंट है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, आप एजुकेशन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, हेल्थ नहीं ले, जो मेडिकल हेल्प है वो नहीं ले पा रहे हो, और अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हो। सेकंड जो बैरियर है वो क्या है, जब आप कैपेसिटीज नहीं बढ़ा पा रहे हो, मतलब अगर आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है कोई चीज़ करने को, अपने लाइफ जो पाथ है, आप जो आपका गोल है उसको ही नहीं चूज कर पा रहे हो, यानी कि आपके पास कैपेसिटीज नहीं है। अब अगर मैं इंसान पूरे ऑल ओवर कंट्री देखूँ तो लोगों की कैपेसिटी मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ, उनको एजुकेशन देकर, ठीक है, उनको रिसोर्सेज देकर कि उनके पास रिसोर्सेज है सब कुछ आगे बढ़ने के लिए, और उनकी हेल्थ अच्छी है। ये 3 चीज़ें मैं कर सकती हूँ ताकि जो लोगों की कैपेसिटी है वो आगे बढ़े। अब मैं बात करने वाली हूँ कि यार 4 पिलर्स हैं मेरे ह्यूमन डेवलपमेंट के, यानी मेन ये 4 चीज़ें तो होनी ही चाहिए डेवलपमेंट होना है तो। सबसे पहला क्या है, इक्वल एक्सेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। इक्विटी यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको एक्सेस मिलेगी रिसोर्सेज की, अपॉर्चुनिटीज़ की, कोई कास्ट, क्रीड या फिर जेंडर के ऊपर भेदभाव नहीं होगा। पहले के टाइम पर क्या था, जो वुमेन है या फिर जो SC ST वाले OBC वाले लोगों को डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ, तो उन्हें क्या होता था, एक पूरा उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा, और अभी सबको इक्विटी मिल रही है, ठीक है, इक्विटी आपको सबको मिलेगी। अब सेकंड चीज क्या आ जाएगी, सस्टेनेबिलिटी, यानी कि मैं अभी सस्टेनेबिलिटी आपको पता ही होगा अब क्या होता है कि मैं रिसोर्सेज को उतना ही यूज करूँ कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज हो जाए, तो मैं रिसोर्सेज कंटिन्यू रहेंगे, यानी अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज अभी जो चीज़ें हैं वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन में भी होगी या फिर उससे ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर रिसोर्सेज के अंदर एनवायरमेंटली भी आ जाएगा, फाइनेंशियली भी आ जाएगा, और ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से यूज़ करना है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज यानी कि जो एनवायरमेंट आप देख सकते हो कि हमारा पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में, और कुछ स्पीसीज क्या है, एक्सटिंक्ट हो रही है, तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन को उन्हें देखने को ही ना मिले, तो रिसोर्सेज कम हुए, हमें उन्हें मेंटेन करके रखना है, हमें उन्हें प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो अभी के डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन की अपॉर्चुनिटी को हार्म नहीं करना चाहिए। अगर कई बार होता है कि यार आपकी है ना, सपोज अगर है ना एक पर्सन है अभी, ठीक है, वो पढ़ नहीं पा रहा, ठीक है, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी चॉइसेस डिफिकल्ट होगी, मतलब अगर उसकी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ करना होगा तो वो कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, चॉइसेस कम हुई, ठीक है, और क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन को इफेक्ट होगा, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई इस टाइम, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमें करनी है। थर्ड जो चीज़ आ जाती है वो क्या होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि यार मैं जो ह्यूमन लेबर है वो मेरे पास कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, वो कितना काम कर रहा है उसको हम बाद में देखेंगे, पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके पास इतनी काम करने की क्षमता है कि नहीं है, ठीक है, कैपेबिलिटी है या नहीं है, उनकी नॉलेज है उनके पास, उनकी हेल्थ है उनके पास अच्छी है, ठीक है, तब हम क्या देखेंगे कि उसके पास कैपेसिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है। और लोग के आपको ध्यान में रखना है, हर नेशन के अंदर उनके रिसोर्सेज कितने हैं वो इतना ज़रूरी नहीं, उनके पास मिनरल वगैरह है या इकोनॉमिकल पावर है या नहीं है, पर वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा अच्छे, मतलब जितने अच्छे लोग होंगे ना, जितने देश के प्रति लोग होंगे ना, उतने ही ज़्यादा वो कंट्री क्या होगी, आगे बढ़ेगी। अब लोगों की जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, उसको अगर हम ज़्यादा अच्छे से करेंगे, उसको बेटर बना देंगे, तो क्या होगा, उनकी वर्क परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आगे ही अच्छी होगी। एंड देन फोर्थ पिलर क्या है, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या होती है, जब हम उनकी कैपेसिटीज इंक्रीज करते हैं जब हम उसकी कैपेसिटीज और उनके पावर की वो चॉइसेस बना सके, ठीक है। अगर उनके पास अच्छी गवर्नेंट नहीं होगी, ठीक है, गवर्नमेंट अगर उन्हें सिर्फ लिमिटेड चॉइस देगी कि यार दाल खानी है, चावल खाने हैं और आप आटा ले सकते हो, 3 चीज़ें हैं, उसके पास और कोई न्यूट्रिएंट्स, आपको न्यूट्रिएंट फूड नहीं मिला, तो क्या होगी, आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये, बट आप ऐसे याद रख सकते हो कि गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए और वो ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए कि यार वो लोगों के प्रति हो, ऐसा नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए पॉलिसीज बनाए। मतलब सपोज अगर कोई गवर्नमेंट बोल रही है कि यार
तो मैं ना यहाँ पे कई जगहों पर आकर सर्व करना है और तुम्हें कोई खाना पानी पीना कुछ नहीं मिलने वाला, तो तुम अपने दम पर देखो। तो क्या होगा, लोगों के ऊपर लोगों के ध्यान में रखकर पॉलिसीज नहीं बनेगी तो क्या होगा, डेवलपमेंट कम होगा। तो लोगों को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बननी चाहिए। और कई बार होता है कि जो SC ST वाला आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि उन्हें फोकस में रखकर, ताकि उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, क्योंकि वो पहले ही एडवांस्ड जो ग्रुप्स थे, तो अब उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्हें स्पेशल फोकस उनके ऊपर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ताकि लोगों को एम्पावरमेंट हो, लोगों के पास पावर आ जाए। एम्पावरमेंट यानी पावर आना कि वो अपनी चॉइस बना सके, ठीक है, उसके लिए उनकी फ्रीडम और कैपेसिटीज इंक्रीज कर सके। अब हम बात करते हैं कि यार हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे करेंगे। तो सबसे पहली जो अप्रोच आती है वो आती है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या है कि मैं पैसों के दम पर करूँगी, ओल्डेस्ट है। अगर मेरे पास ज़्यादा GDP होगी, ज़्यादा इनकम होगी, तो मेरे पास ज़्यादा फ्रीडम होगी और वही मेरे पास ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ पर क्या ये ज़रूरी है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक कंट्री है जिसके पास बहुत ज़्यादा GDP है, पर वहाँ के लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, वहाँ के लोगों की कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ की इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुआ। पर ये अप्रोच फॉलो की जाती थी बहुत टाइम पहले। फिर वेलफेयर अप्रोच आई। वेलफेयर अप्रोच क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट के ऊपर फोकस देखते हैं, लोगों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, लोगों को पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे हम डेवलपमेंट के अंदर, कि लोगों की एफिशिएंसी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, उसको हम नहीं देखेंगे। लोगों को बोलेंगे लोग से बेनिफिट हो रहे हैं, बस इतना बहुत एम करो। अब हम मेन फोकस किस पे होगा, गवर्नमेंट पर, कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा खर्चा करे एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, इन पे जितना ज़्यादा खर्चा करेगी उतना ज़्यादा ही डेवलपमेंट होगा। जितना ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम लाए जाएंगे स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, उतना ज़्यादा ही डेवलपमेंट होगा। थर्ड अप्रोच थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी, इसका क्या नाम है, बेसिक नीड्स अप्रोच, जिसके अंदर जो हमारे बेसिक नीड्स है अगर वो फुलफिल हो जाए तो हमारा डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। मतलब चॉइसेस वगैरह का कुछ नहीं, फ्रीडम वगैरह का कुछ नहीं, बस मिनिमम नीड्स हो गए फुलफिल, दैट इज अवर डेवलपमेंट। अभी नीड्स कौन सी थी? सबसे पहले हमें हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन, जो फूड है वो हमें मिल जाना चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, हाउसिंग होना चाहिए। फिर आई कैपेसिटी अप्रोच, जो प्रोफेसर अमृत्य सेन ने दी थी, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला, डेवलपमेंट कब होता है, जब हम लोगों की कैपेसिटीज बढ़ाए, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, उनके पास कैपेसिटी होगी और उनके पास फ्रीडम होगी कि वो ये सारे चूज कर सके कि है ना उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अब उसके बारे में बाद में आते हैं हम कि अभी क्या हो रहा है। अभी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ले रहे हैं, उसको हम 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। हेल्थ को हम कैसे मेजर करेंगे कि मेरे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मैं कितने साल तक जी सकती हूँ। अगर ज़्यादा होगी तो मेरी क्या होगी, हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी, हेल्थ कंडीशन ज़्यादा अच्छी होगी और क्या होगा, मेरा डेवलपमेंट भी ज़्यादा अच्छा होगा। सेकेंड कंडीशन एजुकेशन। एजुकेशन को हम कैसे मेजर करते हैं कि यार लिटरेसी रेट कितनी है, एडल्ट लिटरेसी रेट, यानी कि बच्चों को हम नहीं देखेंगे उस टाइम, एडल्ट्स को देखेंगे। एंड सेकेंड चीज़ क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि कितने लोग स्कूल में अभी एनरोल्ड हैं। थर्ड चीज एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी परचेजिंग पावर। अब परचेजिंग पावर को हम क्या देखते हैं, US डॉलर्स के अंदर देखते हैं। परचेजिंग पावर क्या होती है कि यार मैं कितना परचेज कर सकती हूँ, मतलब बहुत सारे, हर देश के पास क्या होता है, रिजर्व होता है कि अब वो उतना रिजर्व है उसके पास, ठीक है, उसने उसको वो फॉरेन एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकता है और वो रिजर्व होता है वो US डॉलर्स के अंदर होता है। तो उसको हम देखते हैं कि उसके पास परचेजिंग पावर कितनी है और उससे हमें क्या पता चलता है कि लोगों के पास रिसोर्सेज कितने ज़्यादा है। अब हर एक जो हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, इसको 1/3 देते हैं वेटेज। अब 1/3 यानी कि सपोज एक रोटी है, अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स नहीं आती तो कोई बात नहीं, एक रोटी उसका मैं 30, 1 2 3 बराबर हिस्से कर लिया। अब उसका 1/3 पार्ट क्या है, हेल्थ है, देन एक क्या एजुकेशन है और एक क्या है, एक्सेस टू रिसोर्सेज है। अब इन तीनों को मिलाकर क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनेगा। अब अगर मैं इसको स्कोर करूंगी तो मेरा 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 0 से लेकर 1 के बीच में। 1 के ज़्यादा पास में होगा तो क्या होगा, हाई डेवलपमेंट इंडेक्स, और 0 के ज़्यादा पास में होगा क्या होगा, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 0.983 सबसे ज़्यादा हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और 0.268 बहुत ही ज़्यादा कम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। अब इनकी लिमिटेशंस क्या है। अब मैं बोल रही हूँ कि यार हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, पर क्या मैंने इसके अंदर पॉवर्टी देखी, नहीं देखी। क्या मैंने इसके अंदर मेल न्यूट्रिशन देखा, नहीं देखा। क्या मैंने इसके अंदर अंडरवेट देखा, नहीं देखा। क्या मैंने इसके अंदर क्लीन वाटर किसके पास है वो देखा, नहीं देखा।
तो इसके अंदर क्या है, हम सिर्फ क्वांटिटी वाइज मेजर करते हैं, क्वालिटी वाइज देखते ही नहीं है। इनइक्वालिटी तो हम बताते ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, ठीक है, अलग अलग जो सिटीजन है, किसी के पास ज़्यादा हो सकता है, किसी के पास कम हो सकता है, उसको हम देखते ही नहीं है। तो इस सारे जो इनकी कमियां थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, उसको पूरी करने के लिए आया ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, जिसके अंदर हम नॉन इनकम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। जैसे एक इंसान 40 की एज तक कितना ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है, मतलब सपोज 100 जने हैं, उसमें से 20 जने सर्वाइव कर सकते हैं 40 की एज तक, तो क्या होगा, लो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स होगा। अब 100 जनों में से 99 जने 40 की एज तक सर्वाइव कर रहे हैं, तो क्या होगा, हाई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स होगा। सेकेंड, एडल्ट इलिटरेसी रेट, यानी कि कितने लोग जो एडल्ट है वो कितने ज़्यादा इलिटरेट है। पहले हमने क्या देखा था, 100 लोग हैं, 100 में से 90 लिटरेट है, तो ठीक है भाई, क्या है, अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। अब 100 लोग हैं, उसमें से 90 लोग पढ़ ही नहीं सकते, तो क्या होगा, लो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स होगा, ठीक है, अच्छा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं होगा। देन जिन लोगों के पास क्लीन वाटर की एक्सेस है उसको हम देखते हैं, और जो बच्चे वो अंडर वेट यानी एक मिनिमम वेट होता है उससे भी कम है, तो क्या होगा, उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। अब यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1990 से ही क्या है, दोनों ही रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इन दोनों को ही पब्लिश करता है, और इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो रैंक करता है कि कितनी कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज कहाँ पे आती है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखनी होगी कि इसके अंदर टोटल कंट्रीज कितनी है, 193 कंट्रीज है, और इंडिया कौन सी पोजिशन पर आता है, 130th पोजिशन, ठीक है, तो 130th पोजीशन पर आता है इंडिया अमोंग द 193 कंट्रीज। अब भूटान के एग्जाम्पल लेते हैं, तो भूटान हम क्या मेजर करते हैं यार कि डेवलपमेंट किससे हो रहा है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कितनी आपकी रैंक आई, उससे उसके हम डेवलपमेंट मेजर करते हैं, पर भूटान ऐसा नहीं करता। भूटान मेजर करता है डेवलपमेंट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से, ठीक है, जिसके अंदर वहाँ पे क्या है कि यार आप जितना ज़्यादा खुश हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपकी इनकम कितनी है, आपकी टेक्नोलॉजी कितनी है। तो वो जो मटेरियल ग्रोथ है, मतलब वहाँ पे आप देखोगे स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छा है, कल्चर भी अच्छा है, वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, ठीक है, वहाँ पे एनवायरनमेंट फीस भी चार्ज की जाती है 1200 अगर आप टूरिस्ट हो तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को एनवायरनमेंट, कल्चर और स्पिरिचुअल, और वहाँ पे थोड़ा बहुत क्या है, ग्रोथ हो रही है, पर वहाँ पे लोग खुश ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअली वो ज़्यादा कनेक्टेड है, एनवायरनमेंट उनका अच्छा है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज पे वैल्यू नहीं देते, ठीक है, इतनी ज़्यादा इनकम और टेक्नोलॉजी उन्हें ज़्यादा नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, हैप्पीनेस उनकी ज़्यादा मेन होती है। और भूटान ही एक इकलौती कंट्री है या फिर वन ऑफ द कंट्रीज है जिसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को एक बना रखा है कि यार यही मेरे मेजर करेगा कि मेरी प्रोग्रेस कितनी हुई है। अभी भी आप देखो कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो फुल्ली एकदम पूरी तरह सही नहीं हो सकता है, या फिर हम नहीं बोल सकते कि पूरा कवर कर ले, हर एक चीज़ को कवर कर ले डेवलपमेंट से, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कम है। जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं यार कि करप्शन वो नहीं बताता, और पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी वो भी नहीं बताता, तो पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स को भी लाओ उसके अंदर, और क्या है, लिस्ट ऑफ मोस्ट करप्ट कंट्रीज भी निकली है, इन दोनों को भी साथ में लाने की बात हुई है, जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट और भी ज़्यादा बेटर हो जाए। अब एक ध्यान रखना कि यार जितनी मैं बोल रही हूँ मेरी इनकम ज़्यादा है तो मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, नहीं होगा। उसके अंदर एक आता है हेल्थ, ठीक है, फिर एक आता है एजुकेशन, और एक आता है एक्सेस टू रिसोर्सेज। इसके अंदर इनकम तो आई नहीं कहीं पे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यार इनकम से ही आपको ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। जो छोटी छोटी कंट्रीज है जहाँ पे इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है वो भी ज़्यादा हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, जैसे श्रीलंका का इंडिया से ज़्यादा है। तो सोच सकते हो केरला जिसके पास इतना ज़्यादा इनकम नहीं है बट वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर वो ज़्यादा आती है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है कि रैंक कौन सी है और कंट्री कौन सी है। फर्स्ट इज स्विट्जरलैंड, सेकंड इज नॉर्वे, थर्ड वन इज आइसलैंड, फोर्थ वन इज हांगकांग, फिफ्थ इज डेनमार्क, सिक्स्थ इज स्वीडन, देन सेवंथ इज जर्मनी, एट्थ इज आयरलैंड, नाइन्थ इज सिंगापुर, टेंथ इज ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद ही रखनी है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और उसका स्कोर कितना है और कितनी नंबर है कंट्रीज है। देखो अगर जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है उसका स्कोर कितना होगा, 0.800 से ज़्यादा होगा। हमने पढ़ा ना 1 के पास में होगा उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, तो जिसका 0.800 से ज़्यादा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर, उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। 69 कंट्रीज आ जाएगी इसके अंदर। देन हाई जिसका होगा 0.700 से 0.799 तक,
वो कितनी होगी 49। अब मीडियम जिनका मतलब ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं है बट हाँ कम भी नहीं है, तो 0.550 से 0.699 तक कितनी है 42। अब जिनका लो है तो उनका 0.550 से भी कम हो जाएगा, कितनी है 33 कंट्रीज है। अब इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले 49 कंट्रीज के बारे में देखते हैं जिनके पास क्या है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। अब इनके पास क्या होगी, गवर्नमेंट अच्छी होगी, ठीक है, जो लोगों के ऊपर ध्यान देगी। और ये पहले ऐसे पावर थे ऑलरेडी, पहले इनके पास ज़्यादा पावर थी, इंपीरियल पावर यानी कि जो पहले ही डोमिनेट कर रहे थे, पहले इन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी। और इनके पास सोशल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इंडस्ट्रियलाइज रीजन आ जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज आ जाएगी इसके अंदर सबसे ज़्यादा। पर हाँ सिंगापुर जैसे कंट्रीज या फिर जो एशियन कंट्रीज है जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, वो भी ये जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इनकी कैटेगरी में आएगी। अब मीडियम की बात करें तो मीडियम के अंदर क्या होगी, जो पहले जो इंपीरियल पावर जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी वो भी आ जाएगी इसके अंदर। और क्या होगी, जो सोवियत यूनियन 1991 के अंदर क्या होगा, उसका ब्रेकअप हुआ, उसके बाद में जो कंट्रीज बनी वो भी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और ये इतनी ज़्यादा आगे क्यों बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने लोगों के ओरिएंटेड यानी लोगों को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाई है और हाई सोशल डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और कुछ यहाँ पे रीजन्स के अंदर क्या होगी, सोशल अनरेस्ट चल रहा होगा, सोसाइटी के अंदर क्या होगा, थोड़ा बहुत ऐसे चल रहा होगा। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है कुछ कंट्रीज के अंदर, ऐसा नहीं है जितनी भी कंट्रीज आप मीडियम कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं उन सब में होगी। लो कैटेगरी वाले में मैक्सिमम क्या होगी, सिविल वॉर होगी, फेमाइन आ रही होगी, डिजीज हो रहा होगा, और क्या होगा, पॉलिटिकली वहाँ पे सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं चल रही होगी, जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आएगी। कितनी आती है, 33 कंट्रीज आती है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है कि यार लोगों को देखकर पॉलिसीज बनाई जाए और एक स्टेबिलिटी लाई जाए। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे यार कि कल्चर की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट कम हो रहा है, पर ये बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी लोगों मतलब गवर्नमेंट अगर आपकी लोगों को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बना रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और लोगों को ध्यान में नहीं रखकर सिर्फ डिफेंस के ऊपर ध्यान में रखकर पॉलिसीज बना रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट कम ही होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है यार कि लोगों को ध्यान में रखकर आप पॉलिसीज बनाओगे, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करोगे और फ्रीडम और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उस कंट्री में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा। और अगर आप डिफेंस पर ज़्यादा ध्यान रखोगे, ठीक है, और सोशल सेक्टर पर कम ध्यान रखोगे, सोसाइटी पर कम ध्यान रखोगे, लोगों पर कम ध्यान रखोगे, तो ऑब्वियसली आपका ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा, कम ही होगा। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाकर सारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।